तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज के इस सुंदर सवेरे में परमेश्वर के जीवंत और सशक्त वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग संत यूहन्ना के ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 4 पद संख्या 7 से आगे। एक सामरी स्त्री के विषय में, एक पापनी स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। एक सामरी स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता कि मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया, वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें स्रोत बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास न लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं पर ठहरते हैं और वहां पर एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है और लिखा हुआ है, यीशु ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। आज हम लोग संसार के एक एक ख्रिस्तियों से परमेश्वर आह्वान करता है, उन्हें आवाज लगाता है, मुझे पानी पिला दो। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ पानी ही नहीं, प्रभु संत पौलुस से कहते हैं, तुम मुझे क्यों सताते हो? आज संसार में लोग अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कर्मों के कारण कहीं न कहीं से प्रभु को सताए जा रहे हैं। उन्हें भूख और प्यास में पड़े हुए छोड़ देते हैं, प्रभु को दुख और तकलीफों में डाल देते हैं। हम लोग इस बात पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उस घड़ी उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने के लिए गए थे और प्रभु याकूब के कुएं पर अकेले बैठे हुए थे। और वह स्त्री जो एक सामरी थी, प्रभु को देखती है और वह अचंभे में पड़ जाती है, क्योंकि सामरियों और यहूदियों की कभी बनती नहीं थी। कोई यहूदी कभी सामरी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, परंतु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला दो। इस पर वह मुड़ करके प्रभु से कहती है कि आप
एक यहूदी होकर के मुझ सामरी से पानी पीने को मांगते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में तिरस्कृत, अपमानित और खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया है। और इसका प्रमाण संपूर्ण बाइबल भर में बहुत बार देखने को मिलता है कि जिसको समाज नकार देता है, समाज के ज्ञानी वर्ग के लोग नकार देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु स्वागत करते हैं और वह उस सामरी से कहते हैं मुझे पानी पिला दो। और सामरी के मन में भी कहीं न कहीं ये बात थी कि यह यहूदी मुझसे भला कैसे संबंध रख सकता है या मुझसे कैसे पीने के लिए पानी मांग सकता है। इसलिए वह प्रभु से कहती है कि आप एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पीने के लिए पानी मांगते हैं। मेरे भाइयों, लिखा हुआ है यीशु ने ईसा ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर के वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे पीने के लिए पानी मांग रहा है, तो तुम उससे पीने को पानी मांगती और वह तुम्हें वह संजीवन जल देता। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और यह जानती कि जो तुमसे पीने के लिए पानी मांग रहा है वह कौन है, तो तुम उससे मांगती और वह तुमको पीने के लिए संजीवन जल प्रदान करता। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को वचन में संजीवन जल है, संजीवनी है, एक औषधि, एक दवा है जो मनुष्यों के सूखेपन को खत्म करता है। मनुष्यों के जीवन में जिस बात की कमी है, जिस बात का अभाव है, वह सब कुछ में प्रभाव डालता है। ऐसे में वह उस स्त्री से कहते हैं कि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती तो तुम उसी से वह जल मांगती और वह तुमको पीने के लिए वह पानी देता जो संजीवन जल का स्रोत है। मेरे भाइयों, ऐसे में वह स्त्री कहती है, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास न तो घड़ा है और ना ही रस्सी है और कुआं भी गहरा है। आप कैसे मुझे जल प्रदान करेंगे, कैसे मुझे पीने के लिए पानी देंगे? प्रभु का पवित्र वचन दोधारी तलवार से कहीं अत्यधिक तेज है और वह गहराई में जाकर के, हृदय के अंतरतम में जाकर के लोगों के दिलों को भेद देता है, गहराई में उतर करके लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ऐसे में वह स्त्री कहती है कि आपके पास ना तो बाल्टी है, ना घड़ा है, ना रस्सी है और कुआं भी गहरा है, तो आप कैसे मुझे वह पानी पीने के लिए दे सकते हैं? प्रभु का वचन गहरे से गहरे स्थान में जाता है, अधोलोक तक उतरता है, स्वर्ग की ऊंचाइयों तक चढ़ता है, जंगलों में प्रवेश करता है, पर्वतों को चीर करके कहीं भी आ जा सकता है। और ऐसे में प्रभु उस स्त्री के हृदय को पहचानते हैं, क्योंकि उनका वचन साफ और स्पष्ट कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले तुम्हें जान लिया है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। इसलिए वो स्त्री के हृदय को जानते हैं और अपने वचनों के द्वारा उसके गहराइयों में जाते हैं। परंतु प्रभु ने कहा, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और यह जानती कि कौन तुमसे जल मांग रहा है, तो तुम उससे स्वयं मांगती और वह तुमको पीने के लिए वह जल प्रदान करता जो अनंत काल के लिए तुम्हारे अंदर में एक स्रोत बन करके उमड़ता रहता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है। वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करती है, दोनों को पार करके मनुष्य के अंतरतम तक, गहराई तक उतरती है। और ऐसे में वह स्त्री कहती है कि क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उसे पता नहीं है कि स्वयं ईश्वर इस जगत में मानव तन धर करके आए हुए हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु अभी भी उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। इतना बातचीत होने के बाद भी अभी उसके ऊपर मूर्खता छाई हुई है। वह ईश्वर के वरदान को पहचानने में असमर्थ होती है। प्रभु ने कहा,
प्रभु ने कहा, यदि तुम अपने पिता याकूब के इस कुएं के पानी को पियोगी तुम्हें फिर प्यास लगेगी, लेकिन मैं तुमको जो जल प्रदान करूंगा उसे पी लेने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर में स्वयं जल का स्रोत बन करके उमड़ता रहेगा। वह सदा तुम्हारे अंदर अथाह जल बन जाएगा। ऐसे में वह स्त्री प्रभु से कहती है, हे महोदय, तब तो वह जल मुझे अवश्य प्रदान कीजिए। उस जल की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मुझे बार बार इस कुएं के पास आना न पड़े, बार बार मुझे लोगों के सामने न जाना पड़े। प्रभु कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मैं तुमको वह जल अवश्य दूंगा और मैं देना भी चाहता हूं, परंतु इसके लिए तुम जाओ और अपने पति को बुला करके लाओ। इतने में वह स्त्री कतराने लगती है, वह आनाकानी करती है, वह कहती मेरा कोई पति नहीं है। वो कहते हैं, तुम ठीक ही कहती हो, तुम्हारा कोई पति नहीं है, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे 5 पति रह चुके, अभी तुम जिसके साथ में हो वह तुम्हारा 6ठा पति है। प्रभु के ऐसे वाणी को सुन करके, उनके वचन को सुन करके वह स्त्री भौचक्की हो जाती है। वह प्रभु को आश्चर्य भरे नजरों से देखती है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु एक एक खोए हुए लोगों को ढूंढने आए हैं, जो पापों में जिंदगी जी रहे हैं, जो गुनाहों में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर ढूंढने के लिए आए हैं। परंतु जो व्यक्ति अभी भी ईश्वर के वरदान को नहीं पहचान सकता, जो अभी ईश्वर के वरदान से दूर है, उस जीवन से दूर है, उस जीवन के स्रोत से दूर है, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर आह्वान करते हैं, प्रभु पुकारते हैं और आवाज लगाते हैं, तुम मेरे पास चले आओ। हम प्रभु के पास कैसे आ सकते हैं? हम ईश्वर के पास कैसे आ सकते हैं? अपने मैं को त्यागते हुए, अपने घमंड को छोड़ते हुए, अपने ऊपर से पाप को उतारते हुए, असत्य का त्याग करते हुए, लालच, लोभ, प्रलोभन को छोड़ते हुए हम ईश्वर के पास आ सकते हैं। आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो याद रखना कि कहीं न कहीं से यदि हम अपना जीवन अपने इच्छा, अपने मर्जी के अनुसार चला रहे हैं, अपने ज्ञान, अपने समझ पर अपने जिंदगी को लिए चले जा रहे हैं, तो हम प्रभु से दूर पड़े हुए हैं, हम ईश्वर से दूर हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन में उस ईश्वर को पहचानते, जिस तरह प्रभु ने कहा कि यदि तुम ईश्वर के वरदान पहचानती, जो पापियों को ढूंढने के लिए आया है, जो झूठ में, अहंकार में, घमंड में फंसे हुए लोगों को खोजने के लिए आया हुआ है, तो तुम स्वयं उस व्यक्ति के पास लौटती, उस ईश्वर के पास लौटती और वह तुम्हें अनंत जीवन का जल प्रदान करता, जो सदा तेरे अंदर में स्रोत बन करके उमड़ता रहता। आज जो व्यक्ति अभी प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता तो मानता है, लेकिन अभी भी पाप में जिंदगी जी रहा है, गुनाहों में जिंदगी जी रहा है, तो आज भी वह व्यक्ति ईश्वर के वरदान को नहीं पहचानती। आज भी वह ईश्वर की कृपा से वंचित है, क्योंकि उसका पापी स्वभाव उसे प्रभु से दूर किए हुए है। आज प्रभु आपको बुलाता है, ईश्वर आपको ढूंढने के लिए आता है और वह चाहता है कि आप अपने जीवन के सारे बुराइयों को त्यागते हुए, अपने जीवन के सारे गलतियों को मानते हुए अपने प्रभु, अपने ईश्वर के पास लौट आए। वह प्रभु जो दयालु है, दया का सागर है, वह तुम्हारे अंदर में अनंत काल का जीवन समावेशित करना चाहते हैं।
अनंत काल की शांति प्रदान करना चाहते हैं, जो शांति शायद संसार की चीज नहीं दे सकती। उस स्त्री के अंदर में वासना की आग लगी हुई थी और वह अपने शारीरिक शांति ढूंढ रही थी, इसलिए वह पति पर पति बदल रही थी, लेकिन उसे कहीं सुकून और शांति नहीं मिलती है। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लिए शांति की खोज करते हैं, आनंद की खोज करते हैं और सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी भर मेहनत और परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम जब इस कुएं का पानी पियोगी, ये सांसारिक जल पियोगी तो तुम्हें फिर प्यास लगेगा, लेकिन मैं जो तुमको जल प्रदान करूंगा उसे पी लेने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक जल की ही तलाश में रहता है, चाहे वह जल पीने का पानी हो, चाहे वह शारीरिक सुख सुविधा हो, चाहे भोग विलास हो, चाहे धन संपत्ति की चाह हो। संसार की किसी भी वस्तु की यदि हम चाह रखेंगे तो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को स्मरण रखना कि वह सांसारिक चीज कभी भी हमें अनंतकालिक शांति, अनंतकालिक जीवन नहीं दे सकता है। लेकिन जब तक हम ऊपर की चीज को ना ढूंढे, हम ईश्वर से मिलने वाली उस शांति को अपने जीवन में ग्रहण ना करें, हम कभी भी ईश्वर के कृपा से भर नहीं पाएंगे और उनका जीवन हमारे अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उनके दिए हुए कृपा पर हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए आप कहां पर हो? आप कहां पर हो? आप क्या ढूंढते हो? आप संसार में अपनी शांति खोजते हो या ईश्वर में अपनी शांति खोजते हो? प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं। ऐसी शांति नहीं जो संसार तुम्हें देती है, क्योंकि सांसारिक शांति तेरे जिंदगी में क्षणिक रहती है। वह क्षण भर के लिए तेरे जीवन में आएगा, लेकिन अगले ही पल तेरा मन फिर व्याकुल और बेचैन हो जाएगा। फिर तू शांति की तलाश में दर बदर भटकता रहेगा। फिर तुझे शांति क्षण भर के लिए मिलेगी, इसका तात्पर्य तू जिंदगी भर शांति के लिए तड़पता रहेगा, तरसता रहेगा, लेकिन तुझे परिपूर्ण शांति नहीं मिल पाएगी। परंतु प्रभु कहते कि मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, और वह शांति है ईश्वर में अनंत जीवन। जब आप प्रभु में अपने लिए शांति ढूंढते हैं, ईश्वर में, अपने इष्ट, अपने आराधक में अपनी शांति खोजते हैं, तो वह शांति अनंत काल की है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो कभी नाश और बर्बाद नहीं होगी। प्रभु ने कहा कि मैं जो तुम्हें जल प्रदान करूंगा उसे पी लेने के बाद तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वह जल तुम्हारे अंदर में अनंत जीवन का स्रोत बन करके उमड़ता रहेगा। हम संसार में अपने लिए शांति खोजते हैं तो वह क्षण भर के लिए होता है, लेकिन ईश्वर जब हमें प्रदान करते हैं तो वह अनंत कालिक हो जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए जो कुछ भी असंभव है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। और प्रभु कहते हैं कि मनुष्य जो अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा लेता है वह धोखा खाएगा, लेकिन जो संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय और आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर पर निर्भर रहता है, उसे शांति प्रदान होगी, उसे जीवन प्रदान किया जाएगा। इसलिए आज आप सारे लोग प्रभु में अपनी शांति ढूंढना, ईश्वर में अपनी शांति ढूंढना। प्रभु जो आपके हालात को बदलने में सामर्थी है, प्रभु जो आपको जीवन को बदलने में सामर्थी है, आज प्रभु आपको आह्वान करता है, आज प्रभु आपको पुकारता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन का स्रोत मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, सारी कृपा, सारे अनुग्रह का द्वार मैं हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं।
संसार की हर तलाश प्रभु है। संसार के सारे सुख सुविधा, सारे वैभव की पूर्ति प्रभु है। संसार में मान सम्मान, अच्छे सेहत, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति प्रभु है। जब प्रभु हमें मिल गया, जब ईश्वर हमें मिल गया, हमें संसार की सारी चीजें मिल जाएगी। प्रभु ने अपने वचन में कहा हुआ है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा, तुम्हें यूं ही दिया जाएगा। आप क्या ढूंढते हैं? आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं? प्रभु आपको पुकारता है। प्रभु आपके लिए क्रूस पर से बाहें फैला करके कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज प्रभु के पास लौट आइए, अपनी गलतियों को मानते हुए, अपनी छातियां पीटते हुए, एक एक पाप के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आइए। प्रभु आपको अपने सीने से लगाना चाहता है। प्रभु आपको एक माँ से बढ़ करके प्रेम करना चाहता है। प्रभु आपको सच्ची शांति देना चाहता है। जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए